व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी जुमले के अंदर? देखिए, मैं आपके सामने दो जुमले रखूंगा जिससे आप आसानी के साथ समझ सकेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। और मेरा दावा है कि जिस बंदे ने सब्जेक्ट को सीख लिया 10% इंग्लिश उसको आ गई। पहला जुमला है, वो मुझसे मिलना चाहता है। और दूसरा जुमला है, उसने मुझसे मिलना चाहा। इन दोनों जुमलों में सब्जेक्ट समझ आ गया तो समझो आ गया, तो अगर ना आया तो समझो नहीं आया। वो मुझसे मिलना चाहता है तो आपके जहन में आता है कौन मिलना चाहता है? कौन कौन हु कौन मिलना चाहता है? तो वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जब आपके जहन में ये बात आ जाए कौन, तो उसका जवाब हमेशा सब्जेक्ट होगा। दूसरा जुमला, उसने मुझसे मिलना चाहा। किसने? किसने मिलना चाहा? उसने। तो उसने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी दो तरीके सब्जेक्ट पहचाना जा सकता है। आप जहन में लाइए कौन, तो फिर सब्जेक्ट मिल जाएगा। वो मुझसे मिलना चाहता है, कौन मिलना चाहता? वो सब्जेक्ट है। उसने मुझसे मिलना चाहा, किसने मिलना चाहा? उसने। तो उसने क्या हुआ? सब्जेक्ट है। ये आ गया तो 10% इंग्लिश आ गई। कैसे आएगी वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। यानी कोई भी जुमला तेरे सामने मौजूद आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल करो कौन नाल या किसने। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਫਿੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, सब्जेक्ट बड़ी ही आसानी ना तारी समझ आ जाओ। दूसरा सादा जी डेफिनेशन सब्जेक्ट की क्या होती है? जिसके बारे में जुमला लिखा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं अहमद को मिलना चाहता हूँ। कौन मिलना चाहता है? मैं। तो मेरे बारे में जुमला है, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग।